और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारचूला नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की जीत हुई है और सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी शिवानी विजयी हुई। नैनीताल में वार्ड संख्या 11 से 15 तक के परिणाम घोषित हो चुके हैं। नैनीताल वार्ड नंबर 11 कृष्णापुर वार्ड से बाबूलाल जीते हैं और नैनीताल वार्ड नंबर 12 सैनिक स्कूल वार्ड से लता दफौटी जीती हैं। वहीं नैनीताल वार्ड नंबर 13 आवागढ़ वार्ड से राकेश पवार जीते हैं। नैनीताल वार्ड नंबर 14 मल्लीताल बाजार वार्ड से मुकेश जीते हैं। वहीं नैनीताल वार्ड नंबर 15 तल्लीताल बाजार वार्ड से गीता उप्रेती विजयी हुई। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। धारचूला नगर पालिका से प्रत्याशी कांग्रेस की शशि थापा की जीत हुई है। वहीं सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी शिवानी की जीत हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, बागेश्वर, लक्सर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और रुड़की की, जहां पर सुबह से ही मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। कई जगहों पर प्रत्याशियों की जीत तय हो गई है, जीत चुके हैं कई जगहों पर प्रत्याशी, तो कई जगहों पर अभी भी मतगणना जारी है। धारचूला से नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की जीत हुई है। वहीं सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी शिवानी की जीत हुई है। नैनीताल के वार्ड नंबर 11 से 15 तक के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वार्ड नंबर 11 कृष्णापुर वार्ड से बाबूलाल की जीत हुई है। वहीं नैनीताल वार्ड नंबर 12 सैनिक स्कूल वार्ड से लता दफौटी की जीत हुई है। नैनीताल वार्ड नंबर 13 आवागढ़ वार्ड से राकेश पवार ने जीत दर्ज की है। तो अभी भी मतगणना लगातार जारी है। कई जगहों पर प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है, तो कई जगहों पर अभी भी परिणाम आने बाकी हैं। मतगणना चल रही है। तो धारचूला नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की जीत हुई है और कई सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। धारचूला नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की जीत हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, 8 तस्वीरें जहां पर मतगणना लगातार जारी है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, बागेश्वर के अलावा लक्सर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और रुड़की में अभी भी मतगणना चल रही है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। धारचूला नगर पालिका का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की यहां पर जीत हुई है। तो नैनीताल की वार्ड संख्या 11 से 15 तक के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और चलिए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल अभी तक का क्या कुछ अपडेट मतगणना को लेकर? देखिए, जो 11 नगर निगम हैं उनमें अल्मोड़ा के अलावा अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नगर निगमों में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल 11 नगर निगम हैं और 11 में से अल्मोड़ा तकरीबन क्लियर है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन बाकी जगह कहीं निर्दलीय से टक्कर है तो कहीं कांग्रेस से टक्कर है और वो अभी मतगणना का दौर चल रहा है और उसमें अभी समय भी लगेगा। लेकिन जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, वहाँ पर बड़ी संख्या में निर्दलीय और कांग्रेस के लोग जीत कर आके आ रहे हैं। जैसे मैं चमोली जिले की बात करता हूँ, चमोली जिले में 10 नगर निकायों में से मात्र 2 ही, केवल कर्णप्रयाग और गोपेश्वर भाजपा जीत पाई, बाकी पर निर्दलीय और कांग्रेसियों ने कब्जा जमा लिया है। रुद्रप्रयाग में भी 5 में से 2 केवल भाजपा जीती और 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस ने जीता। इसी तरह से उत्तरकाशी के 5 में से केवल एक पर नौगांव एक नगर पंचायत है, वहां पर भाजपा जीत पाई, बाकी कहीं भाजपा का कोई खाता नहीं खुला है। विकासनगर देहरादून की भी एक बड़ी नगर पालिका है जो पछवा दून में आती है, वो भी कांग्रेस जीत गई है। इसके अलावा आप जैसे ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ते तो मुनि की रेती एक नगर पालिका है बहुत बड़ी, मुनि की रेती और तपोवन दोनों निर्दलियों ने जीत लिए हैं। स्वर्ग आश्रम पौड़ी, जैसे गंगा पार करते स्वर्ग आश्रम आता है, वहाँ पर कांग्रेस जीत गई है। पौड़ी में निर्दलीय जीत गया है और पौड़ी पूरे जिले में जिसमें 2 नगर निगम आते हैं, कोटद्वार और श्रीनगर, कोटद्वार को छोड़ करके कहीं भी भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। कोटद्वार नगर निगम में जरूर उसका प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो उधम सिंह नगर है, वहाँ कई नगर निकाय हैं
वहाँ पर जरूर भारतीय जनता पार्टी अपनी थोड़ी ठीक पोजीशन में है। दोनों नगर निगमों के मेयर के पद पर वो आगे चल रही है। फिर चंपावत आप जाएंगे तो चंपावत में जो चूंकि मुख्यमंत्री वहाँ से विधायक भी हैं, तो वहाँ पर जितनी भी नगर निकाय हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए। 4 नगर निकाय हैं वहाँ पर, चारों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। अल्मोड़ा का मैंने अभी बताया कि मेयर के पद पर भाजपा ने तकरीबन जीत हासिल कर ली है, लेकिन बाकी जो है जैसे रानी खेत है या उससे लगे वो रहे भिकिया सैण है, तो ऐसे बेरी नाग हैं, तो ऐसे जो जितने भी वो हैं वो सब कांग्रेस ने जीत लिए हैं। और बागेश्वर में गरुड़ कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन कपकोट और बागेश्वर भाजपा जीत गई है। इसी तरह से अगर पिथौरागढ़ आप जाते हैं तो पिथौरागढ़ में भी स्थिति यही है। धारचूला कांग्रेस जीत गई। डीडी हाट एक ऐसी सीट है जो पिछले 15-20 साल से भाजपा जीत रही है और वहाँ से पिछले तकरीबन 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 28 से 30 सालों से बिशन सिंह चुफाल, उनके वहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ में एक निर्दलीय प्रत्याशी है मोनिका मेहर, वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा इस तरह धारचूला कांग्रेस जीत गई। तो इस ऐसे करके जो मिडिल एरिया के निकाय हैं, जिनको हम मिडिल एरिया सिटी कह सकते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, जब भाजपा काफ़ी कम है। और ऐसा भी हो सकता है जब रिजल्ट आए तो भाजपा से ऊपर निर्दलीय हों। लेकिन जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो नगर निगम जिनको हम कह रहे हैं, उसमें श्रीनगर और पिथौरागढ़ को अगर छोड़ दें और हल्द्वानी भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो कम से कम भी 8 नगर निगम भाजपा के जीतने के आसार हैं, देहरादून समेत। तो इस तरह से ये एक पूरा खाका खिंचा हुआ है। टिहरी जनपद है, टिहरी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो सबसे बड़ी नगर पालिका है, वो भी निर्दलीय ने जीत ली है। तो इस तरह से जो भी एक सिलसिला चल रहा है, कहीं जीत का डिक्लेरेशन हो जा रहा है। जो छोटे निकाय हैं, बड़े निकायों में भी गिनती चल रही है। तो कुल मिलाकर के छोटे शहरों में, छोटे निकायों में कांग्रेस आगे है और बड़े निकायों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे। जी ठीक है जीत, नजर बना के देखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारचूला नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा की जीत हुई है और सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी शिवानी विजयी हुई। नैनीताल में वार्ड संख्या 11 से 15 तक के परिणाम घोषित हो चुके हैं। नैनीताल वार्ड नंबर 11 कृष्णापुर वार्ड से बाबूलाल जीते हैं और नैनीताल वार्ड नंबर 12 सैनिक स्कूल वार्ड से लता दफौटी जीती हैं। वहीं नैनीताल वार्ड नंबर 13 आवागढ़ वार्ड से राकेश पवार जीते हैं। नैनीताल वार्ड नंबर 14 मल्लीताल बाजार वार्ड से मुकेश जीते हैं। वहीं नैनीताल वार्ड नंबर 15 तल्लीताल बाजार वार्ड से गीता उप्रेती विजयी हुई। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। धारचूला नगर पालिका से प्रत्याशी कांग्रेस की शशि थापा की जीत हुई है। वहीं सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी शिवानी की जीत हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।